हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स वेब। आज पढ़ेंगे न्यू चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पहले हम लोग लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर कंप्लीट है, उसमें पढ़े थे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये फोर सब डाइजेस्टिव मतलब सब सिस्टम को हम लोग फोर सिस्टम को पढ़े थे किसमें, लाइफ प्रोसेसेस में। लेकिन जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे न्यू दो ठो। पहला है नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। तो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझते हैं हम लोग का इस मीनिंग क्या बोल रहा है चैप्टर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो कंट्रोल मतलब हम लोग के बॉडी में बहुत सारे फंक्शन सिमल्टेनियस हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं बहुत सारे फंक्शन जो हमको पता नहीं है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल हम लोग जब ब्रीथिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो लंग्स में जाके फिल्टर हो रहा है, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट बीट, हाथ का धड़कना, वो भी मतलब हम लोग कंट्रोल में नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी हम लोग के कोई मतलब बहुत सारे मतलब ऐसी फंक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं आते हैं, जिससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो आपको मैं बताया वो हार्ट पंपिंग और सांस लेते हैं, ब्रीथिंग, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारा कोई सा भी चीज़ हम लोग कंट्रोल नहीं करते। ये सब क्या है? ये सब ऑटोमेटिक है, अपने आप काम करते हैं। कैसे करता है, कौन सा कंट्रोल करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन देखेंगे, कैसे मतलब बहुत सारे ओरियस ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं। हर चीज़ का प्रॉपर फंक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस टाइप का कौन कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ के लिए पॉसिबल मतलब ग्रोथ के इम्पोर्टेंट है, और कौन कौन से इंजाइम, सबको हम लोग इसमें देखेंगे। कैसे हम लोग का बॉडी प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है, कंट्रोल कैसे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे बॉडी का हम लोग प्रॉपर कंट्रोल हो रहा है, कैसे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, सबको देखेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, all the activities in animals are controlled and coordinated by the nervous system। जो भी इसमें हम क्या देख रहे हैं, ऑल द एनिमल्स मतलब पूरे जितने भी एनिमल्स हैं, वो सब उसमें सब मतलब जितने भी एनिमल्स उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम पूरे ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो हो गया एनिमल का पार्ट, ठीक है। एनिमल में जो एक्टिविटीज है उसको वो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। ये सब हम लोग समझ में गया। लेकिन जो प्लांट है, प्लांट भी तो लिविंग है ना, नॉन लिविंग थोड़ी है। प्लांट भी living, तो उनको कौन कंट्रोल करता है? उनमें प्लांट में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, एंडोक्राइन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। प्लांट में एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, उसमें होता है हार्मोन, उसमें हार्मोनल चेंजेस होता है, उसमें हार्मोन कंट्रोल करते हैं। हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। हॉर्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर। हॉर्मोन्स तो केमिकल मैसेंजर हमको पता है, जो केमिकल मैसेज करता है। तो हार्मोन मतलब जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम उसके पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं। नर्वस सिस्टम के पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं जो मतलब फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू हार्मोन। हार्मोन मतलब कहीं पर भी कोई ग्रोथ होगा तो धीरे होगा, लेकिन मैसेज मतलब तुरंत मतलब रिफ्लेक्ट एक्शन कौन देता है? नर्वस सिस्टम देता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं। आगे देखने से पहले देखते हैं कोई भी कोई भी ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से सेकंड प्लेस दूसरे वो प्लेस मूव करता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करता है तो उसको क्या बोलते हैं? लोकोमोशन, ठीक है ना। ऐसे टाइप का जो भी ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से सेकंड दूसरे प्लेस मूव करता है, उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं लोकोमोशन। और लोकोमोशन शो करता है। ये सब प्लांट भी शो करता है लोकोमोशन। ग्रो होता है, प्लांट पहले छोटा रहता है, फिर ग्रोथ ग्रोथ करके बड़ा हो जाता है। वैसे ही एनिमल सब लोकोमोशन शो करते हैं, ह्यूमन सब लोकोमोशन शो करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हम लोग के बॉडी का सेंट्रल पार्ट है, जो सेंट्रल प्लेंट होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे बॉडी का सेंट्रल प्लेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन क्या क्या कंसिस्ट करता है देखते हैं। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन। क्या कंसिस्ट करता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। बहुत लोग नर्व्स को नस बोलते हैं, नहीं नहीं, वो नस और नर्व दोनों डिफरेंस है। ये क्या है? नर्व्स। नर्व्स मतलब जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास करता है उसको बोलते हैं नर्व्स। और नस को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड वेसल्स। नस जो दिखता है उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ये है नर्व्स। नर्व्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास करते हैं। क्लियर है? डिफरेंस बिटवीन दोनों का मतलब को कन्फ्यूजन मत हो, क्लियर रहो बिल्कुल। तो क्या क्या कंसिस्ट करते हैं? ब्रेन। ब्रेन क्या है? हम लोग पता है, मोस्ट मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड ब्रेन। जो भी चीज़ हम लोग कुछ भी चीज़ करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, सब सब चीज़ कहाँ से होता है? थिंकिंग। सब थिंकिंग प्रोसेस होता है माइंड से, ब्रेन से। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग। ठीक है। स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है ना, वर्टिब्रल कॉलम के जस्ट मिडिल में होता है, पतला सा लाइनिंग होता है, उसे बोलते हैं स्पाइनल कोड। नर्व्स, नर्व्स क्या, जो हमारे पूरे बॉडी में डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में है, प्रेजेंट है, फैला है, उसको बोलते हैं नर्व्स, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास करता है। लेकिन नर्व्स मतलब हर जगह प्रेजेंट होता है, एक लिमिट में, मतलब किसी भी कोई भी मतलब बॉडी पार्ट्स में एक लिमिट तक प्रेजेंट होता है। लेकिन जो हार्मोन है, हार्मोन कहीं भी हर जगह बॉडी के हर कोने कोने में जाता है, हार्मोन बॉडी के कोने कोने में प्रेजेंट है, लेकिन नर्व्स हर जगह प्रेजेंट नहीं है, किसी प्रॉपर लिमिट में प्रेजेंट है। अब देखते हैं नर्वस सिस्टम का फंक्शन, कौन कौन सा फंक्शन करते हैं। टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट, नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, कहाँ से रिसीव करता है, इन्वायरमेंट से। नर्वस सिस्टम इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है किससे, इन्वायरमेंट से, ठीक, और कोई सा भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है ना। सेकेंड है रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट, पहले किसे कर रहा था इन्फॉर्मेशन रिसीव, इन्वायरमेंट से, अब कर रहा है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। फिर टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स, नर्वस सिस्टम किसके अकॉर्डिंगली एक्ट करता है, मसल्स और ग्लैंड्स के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, जैसे भी एक्ट करता है वैसे वो एक्ट करता है नर्वस सिस्टम। अब आपको आगे मतलब चलने से पहले ये कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको जानना चाहिए। पहला है स्टिमुलस, सेकंड है रेस्पॉन्स एंड थर्ड है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आपको बताया था शुरू में मैं कि वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन, वही बहुत सारे ऑर्गन मिलके, वेरियस ऑर्गन मिलके एक साथ काम करते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन अ प्रॉपर मैनर सिमेट्रिक मैनर में, ठीक है ना, प्रॉपर मैनर में बहुत सारे वेरियस ऑर्गन मिलके काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टिमुलस। स्टिमुलस के हम लोग बहुत सारे वर्ड में यूज अभी पूरे चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में स्टिमुलस का बहुत यूज होगा, तो आपको क्लियर है ये क्या है। ये स्टिमुलस एनी चेंजेस इन अ इन्वायरमेंट, any changes in an environment to which the organism respond is called a stimulus। कुछ भी चीज़ इन्वायरमेंट में चेंज होगा, ठीक है ना, जिसमें ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करेगा, उसको बोलते हैं स्टिमुलस। फॉर द एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप किसी भी गर्म चीज़ को पकड़ते हो या छूते हो, ठीक है ना, गलती से टच हो जाता है कि आप पकड़ते हो, तो आप तुरंत आपको मतलब क्या करते हो, आप छू कर मतलब हाथ को हटाते हो, ठीक है ना, तो मतलब उसमें रिफ्लेक्ट एक्शन होता है, फटाफट मतलब तुरंत छू के आप तुरंत अनटच कर देते हो। मतलब कोई भी स्टिमुलस है जिससे आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो, ठीक है, कोई भी स्टिमुलस है जिससे आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो, उसी को बोलते हैं स्टिमुलस। जिस हम लोग इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, रेस्पॉन्ड कर रहा है उस चीज़ से, किससे, स्टिमुलस से। प्रोडक्ट से हम लोग गर्म चीज़ को कुछ हो तो हाथ को हटा देते हैं, आग में भी जलते हैं हम लोग, हाथ में गलती से टच अगरबत्ती, आपने कभी घर में देखा होगा अगरबत्ती को, कभी न कभी टच किया होगा, तो अचानक से कभी लगता है ऐसी पकड़ते पकड़ते ऐसी लग जाता है, तो कैसे तुरंत से हाथ को हटाते हैं, क्योंकि हम लोग तुरंत मतलब हम लोग का जो नर्व्स है वो सिग्नल देता है ब्रेन को, ब्रेन फिर फटाक से सिग्नल मिलता है, फिर हटा देता है। लेकिन उससे पहले, ब्रेन सिग्नल देने से पहले हम लोग हाथ हटा जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सिग्नल तुरंत हम लोग ब्रेन के पास सिग्नल पहुँच ही नहीं पाता, उतना जल्दी हम लोग हाथ को हटा देते हैं, रिफ्लेक्ट एक्शन बोलते हैं इसको, जल्दी तुरंत फटाफट से काम करना है। ओके क्लियर, आपको स्टिमुलस क्लियर होगा। आपको कुछ भी चेंज इन्वायरमेंट में होता है जिसके हम लोग रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होता है जिससे हम रिस्पॉन्स करते हैं उसको बोलते हैं स्टिमुलस। अब देखते हैं रेस्पॉन्स, द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी ऑफ टू द स्टिमुलस, जो हम लोग रिएक्ट करते हैं किसी भी स्टिमुलस, जैसे कि मैं आपको बताया अभी कि हम लोग किसी भी गर्म चीज़ को छूते हैं तुरंत हम लोग रिएक्ट करते हैं, रिफ्लेक्स एक्ट मतलब तो फटाक से एक्ट करते हैं, उसी रिएक्शन को बोलते हैं रिस्पॉन्स। हम लोग कैसे उस रिएक्शन को किस तरह से, स्टिमुलस को किस एंगल से हम लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं रिएक्शन। अब क्लियर हो गया आपको स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, और कोऑर्डिनेशन तो आपको मैं बता चुका हूँ कि बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक प्रॉपर मैनर में काम करते हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट receptors specialized strip of some nerve cell that detect the information from its environment। रिसेप्टर्स उसको बोलते हैं उसके पास जो इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है, किसी इन्वायरमेंट से इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है, और किसे कहाँ पर रहता है, स्पेशलाइज्ड ट्रिप ऑफ नर्व सेल,
कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? ट्रिप ऑप्शन नर्व सेल के ट्रिप में प्रेजेंट रहता है, टिप्स में प्रेजेंट रहता है, और क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है, उसी को बोलते हैं रिसेप्टर्स। तो मेनली रिसेप्टर्स को हम लोग बोल सकते हैं सेंस ऑर्गन। किसी भी चीज़ को सेंस करते हैं उसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स को बोल सकते हैं सेंस ऑर्गन। आप लोग को, बहुत लोग को पता है हम लोग के बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन रहते हैं, बहुत लोग को पता होगा। कितने रहते हैं? 5 तो सेंस ऑर्गन रहता है। कौन कौन से रहते हैं? ईयर, नोज, टंग, आई और लास्ट स्किन। टोटल 5। तो क्या है? 5 क्या है? सेंस ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट सेंस और ऑर्गन का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। हर सेंस ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को सेंस करता है। अब उसको 1 बाय 1 देखेंगे। रिसेप्टर्स आर सेंस ऑर्गन। रिसेप्टर्स क्या है? एक सेंस ऑर्गन है। टोटल 5 सेंस ऑर्गन है। ईयर, आइज, स्किन, नोज एंड टंग। ईयर को बोलते हैं फोनो रिसेप्टर। ईयर मतलब, आप ऐसे याद कीजिए, ईयर मतलब ईयरफोन। ईयर मतलब ईयरफोन से याद कीजिए। ईयरफोन फोनो रिसेप्टर। फोन फोनो रिसेप्टर, ऐसे आप उसको याद करना पड़ेगा आपको, जल्दी याद होगा आपको। ईयरफोन क्या आएगा इसे? फोनो रिसेप्टर। सेकंड आएगा फोटो रिसेप्टर। आइस को क्या बोलते हैं? आई को फोटो रिसेप्टर। आई मतलब आइस देख सकते हैं किसी भी चीज़, इमेज को, तो फोटो खींचा सकते हैं आई से, तो क्या हुआ? फोटो रिसेप्टर। ऐसे आते हैं, स्ट्रिक्ट में याद कीजिए इसको। स्किन स्किन में आपको थर्मो रिसेप्टर। थर्मो मतलब पता है आपको, किसी को भी टेम्परेचर, तो स्किन आप याद रखिए थर्मो रिसेप्टर से। नोज नोज को याद कर सकते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज को। टंग टंग को बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। टंग को क्या बोलते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर। टोटल 5 तो रिसेप्टर और 5 सेंस ऑर्गन है। ये सब का आपको नाम याद रखना पड़ेगा, रिसेप्टर का और सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन रिसेप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिक से याद कीजिए। जैसे कि ईयर है तो आपको ईयरफोन से याद कर फोन रिसेप्टर। उसके बाद है आई को आप याद कर सकते हैं फोटो रिसेप्टर। आई से हम लोग क्या फोटो देख सकते हैं, मतलब विजुअल किसी चीज़ को देख सकते हैं, उसको आप फोटो रिसेप्टर। फिर आएगा नोज, नहीं फिर आएगा स्किन से याद कर सकते हैं टेम्परेचर, तो इसका क्या बोल सकते हैं आप? थर्मो रिसेप्टर। फिर आएगा नोज को याद कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ को स्मेल करते हैं, तो आएगा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। फिर आएगा टंग को आप किसी से याद सकते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। टोटल 5 रिसेप्टर है, 5 सेंस ऑर्गन, इसको याद करना पड़ेगा। अब सबका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। ईयर का फंक्शन होता है, आपको सब लोग को पता है क्या? सुनने का, या बोल सकते हो हियरिंग। कान से क्या कर सकते हैं हम लोग? कान से हम लोग सुन सकते हैं, ये सबको पता है, नॉर्मल बात है। सेकेंड है आई, आँख से देखना। आँख का काम क्या है? देखना। तो क्या करता है? विजुअल स्टिमुलस, ये देख सकते हैं। सेकेंड है स्किन में क्या होगा? किसी भी चीज़ को हम लोग टच कर सकते हैं। टच करेंगे पेन, तो पेन होगा हम लोग को। टच एंड हिट को टच करेंगे तो पेन होगा। स्किन सेंस करता है उसको। सेकंड है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये क्या करता है? स्मेलिंग। किसी भी चीज़ को हम लोग स्मेल ले सकते हैं। कौन? नोस। टंग से हम लोग, जीभ से हम लोग टेस्ट, किसी भी चीज़ को हम लोग टेस्ट ले कर सकते हैं। टोटल 5 रिसेप्टर है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। अब 1 बाय 1 याद हो जाएगा याद। तो अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन से। न्यूरॉन, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या है? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, किसका? नर्वस सिस्टम का। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है कौन? न्यूरॉन। न्यूरॉन को बोलते हैं नर्व सेल। नर्व सेल, न्यूरॉन कंफ्यूज मत होना। न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज नर्व सेल, उसको नर्व सेल भी बोलते हैं। अब देखते हैं न्यूरॉन में कौन कौन सा मेन पार्ट्स से प्रेजेंट रहता है। द 3 मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन आर, फर्स्ट है सेल बॉडी, सेकेंड है डेंड्राइट्स, थर्ड है एक्सोन। तो 3 मेन पार्ट्स होते हैं जो न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले होता है सेल बॉडी, सेकेंड होता है डेंड्राइट एंड थर्ड है एक्सोन। ये तीनों कंपोनेंट किस में प्रेजेंट रहते हैं? न्यूरॉन के सेल पे। इस सब का फंक्शन देखते हैं। सेल बॉडी, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। सेल बॉडी क्या है? ये लार्जेस्ट पार्ट होता है किसका? न्यूरॉन का। स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, इसमें आपको लार्जेस्ट पार्ट दिख रहा है। किसी भी सेल, हम लोग को पता है किसी भी कोई भी यूकारियोटिक सेल के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। कोई भी सेल हो चाहे यूकारियोटिक का, उसमें सेंटर में क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियस। तो न्यूरॉन के सेल पर सेंटर पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बाद में जो वैक्यूल टाइप को देख रहे हो क्या है? सेल बॉडी।
इसे बोलते हैं सेल बॉडी क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के सेल पर सेल बॉडी लार्जेस्ट पार्ट होता है। अब है नेक्स्ट डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है, रिसीव्स इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन। ये क्या करता है, किसी दूसरे न्यूरॉन से इम्पल्स या मैसेज को ट्रांसमिट करता है, लेता है, ठीक, रिसीव करता है, लेता है। डेंड्राइट्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपको दिख रहा है ये सब दिख रहा है डायग्राम, क्या है डेंड्राइट्स, ये सब क्या है डेंड्राइट। ये क्या करता है, रिसीव को इम्पल्स को मैसेज को लेते हैं, ठीक, ये डेंड्राइट्स है। किससे लेते हैं, दूसरे न्यूरॉन से लेते हैं। अब है एक्सन। एक्सन का फंक्शन क्या है, ट्रांसमिट द इम्पल्स। ये क्या करता है, जो मैसेज मिला है उसको दूसरे न्यूरॉन पर ट्रांसमिट करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सन। एक्सन जो आपको दिख रहा है मिडिल पे, इसी को जो आपको ट्रेंगुलर शेप का, इसी को बोलते हैं एक्सन। एक्सन एक और चीज़ स्टोर करता है, न्यूरोट्रांसमीटर। एक्सन क्या स्टोर करता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी स्टोर करता है। फिर लास्ट में रहता है न्यूरॉन के सेल पे नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग होता है और न्यूरॉन के लास्ट में प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। तो यही था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। जो सेंटर में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जो और उसके बाद सेल बॉडी जो लॉन्गेस्ट पार्ट है। फिर प्रेजेंट है डेंड्राइट, जो मैसेज को कैरी करता है, मैसेज रिसीव करता है, इम्पल्स को। फिर होते हैं एक्सन, जो मैसेज को इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है, उसको बोलते हैं एक्सन। फिर होते हैं लास्ट में नर्व एंडिंग। सिंपल सा डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, एक दो बार प्रैक्टिस करने से कॉपी में फिर बन जाएगा आराम से। और एक आप देखेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, इसको बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। अब सबसे पहले आपको मैं डेफिनेशन बोलूँगा, फिर उसको समझाऊंगा। द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सन। समझ नहीं आया होगा, किसी को भी नहीं समझ नहीं आया होगा, आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। यह है एक न्यूरॉन का सेल और यहाँ पर है दूसरे न्यूरॉन का सेल। यह है कोई दूसरा न्यूरॉन का सेल, ठीक। यह है पहला न्यूरॉन, यह है सेकेंड न्यूरॉन। तो सिंपल समझे, साइनेप्स क्या बोलते हैं, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं साइनेप्स। बहुत सिंपल है, देखिए एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप प्रेजेंट है, यहाँ पर जो गैप आपको दिख रहा है वो क्या है, साइनेप्स। इसी को बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स क्या है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। एंड फर्स्ट one neuron of nerves ending to the dendrite। नर्व एंडिंग के एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग से सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट है उसको बोलते हैं साइनेप्स। सिंपल है, कुछ नहीं, उसी इसको लिखा गया है। द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल किसको बोलते हैं, नर्व एंडिंग और टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। सिंपल है, साइनेप्स का डेफिनेशन, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं साइनेप्स। अब देखते हैं नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज ए सडन इनवॉलंटरी रिएक्शन ऑफ अ बॉडी इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये क्या है, एक सडन इनवॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी एक्शन मतलब, और आपको मैं सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्सेस। कितने टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्स होते हैं, सबसे पहला होता है वॉलंटरी एक्शन, सेकेंड होता है इनवॉलंटरी एक्शन, थर्ड है रिफ्लेक्स एक्शन। टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्स को पढ़ने के बाद आपको मैं बताऊंगा रिफ्लेक्स एक्शन, तो आपको जल्दी समझ आएगा, सिंपल होगा। और तो सबसे पहले देखते हैं वॉलंटरी एक्शन। सो ये वॉलंटरी एक्शन क्या है, ऐसे एक्शन है जिसे हम लोग अब कंट्रोल में कर सकते हैं। फॉर द एग्जांपल हम लोग वॉक कर रहे हैं तो हम लोग का मर्जी से कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग, मैं अभी मार्कर पकड़ा हूँ, ये मैं सोचा हूँ कि पकड़ूंगा बोल के, तो मैं पकड़ा हूँ। जैसे कि मैं कुछ लिखूंगा भी, वो मैं मतलब मैं कर रहा हूँ चीज़ को, ठीक है ना। तो जैसा चीज़ मतलब ऐसा फंक्शन जो हम लोग हमारे कंट्रोल में है, लिखूंगा पढ़ूंगा, ये सब क्या है, सब मेरे कंट्रोल में, तो क्या हो जाएंगे सब, वो सब किस में जाएंगे, वॉलंटरी एक्शन में जाएंगे। जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना, जो चीज़ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वो सब चीज़ किस में आएगा, वॉलंटरी एक्शन में आएगा। अब सेकंड है इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी एक्शन मतलब ऐसे चीज़, मतलब ऐसे फंक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। फॉर द एग्जाम्पल हम लोग का डाइजेशन,
हम लोग का डाइजेशन हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम लोग का यूरिन फिल्टर, ब्लड फिल्टर, ये हम लोग कंट्रोल में नहीं है। हार्ट बीट, हार्ट का धड़कना ही हम लोग के भी कंट्रोल में तो नहीं है। ये सब क्या है, ऑटोमेटिक है, ये इनवॉलेंट्री, हम इसको कंट्रोल कर नहीं सकते। हम लोग को कोई डिसीज ना हो, एक हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना, डिसीज होगा, हम बोलेंगे मत हो डिसीज, तो ऐसे मतलब थोड़ी कि नहीं हो पाएगा, वो होगा ही, ठीक है ना, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी चीज़ मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, ऐसे फंक्शंस, ऐसे जो भी चीज़ जो हमारे कंट्रोल पर नहीं है उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन मतलब जिससे हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब जो हमारे कंट्रोल पर नहीं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लास्ट है रिफ्लेक्स एक्शन। सो रिफ्लेक्स एक्शन देखते हैं, तो रिफ्लेक्स एक्शन का ये सडन रिएक्शन है, सडन या इमीडिएट रिएक्शन। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल, आप किसी भी गरम गरम प्लेट को टच करोगे, ठीक है ना, आपको मालूम नहीं था वो गर्म है बोल के, लेकिन आप जब उसको प्लेट को टच करोगे तो आप तुरंत सांस हटाओगे, आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उसको मतलब रखने के लिए, ठीक है ना, 1 सेकंड नहीं लगेगा, आप तुरंत हाथ हटाओ। क्या, क्यों? क्योंकि आपको पता है हम लोग के बॉडी में क्या है, नर्व्स है, नर्व्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास कराते हैं। लेकिन जब तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रेन से कनेक्ट रहते हैं, लेकिन जब आप इसको टच करते हो प्लेट को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रेन के पास नहीं जाता, और वो ब्रेन के पास जाएगा फिर ब्रेन उसको थिंकिंग सोचेगा कि अब हाथ को हटाना पड़ेगा, तो बहुत लेट हो जाएगा। तो ब्रेन के पास नहीं जाएगा, किसके पास जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है तुरंत, मतलब स्पाइनल कॉर्ड मतलब तुरंत सिग्नल भेजता है हटाने के लिए, ठीक है ना। फिर बाद में ब्रेन को पता चल, मतलब ये एक्शन बाद में फिर ब्रेन को पता चलता है। मतलब इतना हम लोग सोचना तो टाइम नहीं मिलता तुरंत, मतलब जस्ट आप सोचिए ना, मतलब आपने कभी कभी मतलब क्या होगा प्रैक्टिकल, मतलब एज्यूम क्या होगा कि कभी भी हम लोग किसी भी गर्म चीज़ को पकड़ छूते हैं कि देख पकड़ते हैं, जो पता नहीं रहता हम लोग, ठीक है ना, मालूम नहीं रहता, अचानक तो क्या करते हैं, तुरंत हाथ से जाते हैं फटाक से। तो इसी को बोलता है रिफ्लेक्स एक्शन, तुरंत से मतलब सडन, सडन एंड इमीडिएट, तुरंत मतलब रिएक्शन, तुरंत जाता है सिग्नल, किसके पास जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड फटक से बोलता है हटा हटा बोल के, ब्रेन के पास सिग्नल नहीं जाता, मतलब बहुत लेट हो जाएगा ना ब्रेन के पास जाएगा, तो इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है, तुरंत उसमें मैसेज भेजता है हो जाए बोल के, ठीक। तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे डेफिनेशन देखते हैं, इट इज़ ए सडन इनवॉलेंट्री एक्शन। एक क्या है, इनवॉलेंट्री मतलब ये हमारे कंट्रोल पर नहीं है, ऑटोमेटिक होता है, ठीक है ना, ऑफ द बॉडी इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। एग्जाम्पल वही दिया है, मैं आपको बताया वही, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट प्लेट, गरम प्लेट से हम लोग हाथ को हटाना को बोलते हैं एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये रिफ्लेक्स आर्क वैसे क्या है, द पाथ टेकन बाय द नर्व इम्पल्स इन द रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसा पाथ हम लोग लेते हैं, मतलब टेक करते हैं किसमें, रिफ्लेक्स एक्शन में, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। हम लोग जो भी पाथ लेंगे नर्व्स रिफ्लेक्स एक्शन, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स आर्क। तो सिंपल था, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कोई सडन रिएक्शन है, इमीडिएट होता है उसमें, और वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस में आपको वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल पर है उसको वॉलेंट्री एक्शन, जो हमारे कंट्रोल पर नहीं है उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। तो आपको क्लियर होना चाहिए तीनों का चीज़। अब देखते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो अब देखते हैं मेनली कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम कितने टाइप पे डिवाइड है। सबसे पहले है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड थर्ड है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। टोटल नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, थर्ड है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाम से ही पता चल जा रहा है सेंट्रल मतलब जो चीज़ सेंटर पर प्रेजेंट है, कौन कौन सा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंटर पर प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक। सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको शॉर्ट फॉर्म है पीएनएस। सीएनएस का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है सीएनएस, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है पीएनएस। क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से क्या निकलेगा, नर्व्स निकलेंगे। आपको नर्व्स और नस ये दोनों अलग अलग डिफरेंट है, ठीक है ना। बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं, नस को नर्व बोलते हैं। नर्व क्या है, नर्व सेल क्या है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास करता है, उसको बोलता है नर्व्स या नर्व सेल या न्यूरॉन। और जो नस इसको बोलता है ब्लड वेसल्स, विंस एंड आर्टर डिफरेंट है वो, कन्फ्यूज मत होना। ब्लड को ब्लड वेसल्स, जो नस है उसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, लेकिन नर्व्स नहीं बोलते, नर्व्स को नर्व्स मत समझना, ठीक है ना, कन्फ्यूज मत होना। जो तो हम लोग का नर्व्स है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट डिवाइड है, कैरेनियन नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स।
एक कैरेनियन नर्व्स क्या है? जो नर्व्स जो ब्रेन से निकला है, ठीक है ना, ब्रेन से जो नर्व्स निकला है उसको बोलते हैं क्रेनियन नर्व्स, और जो स्पाइनल कोर्ड से नर्व्स निकला है उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। सिंपल है, कोई मतलब ज़्यादा हाई फाई नहीं, सिंपल। क्रेनियन नर्व्स मतलब जो ब्रेन से निकला है उसको बोलते हैं क्रेनियन नर्व्स, और जो स्पाइनल कोर्ड से निकला है उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। अब देखते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक, ऑटोनोमिक या ऑटोमेटिक, ये दो पार्ट में डिवाइड है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या है और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम उस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम को बोलते हैं जिसमें हम लोग का बॉडी एनर्जाइज हो जाता है, ठीक है ना, हम लोग बॉडी अरोस हो जाता है, हम लोग को बॉडी पूरा एनर्जेटिक हो जाता है। जैसे आपका कहीं पर लड़ाई हुआ, मौत हो जाती, मतलब मान लो हो गया किसी आपके साथ, किसी का भी लड़ाई हो गया, तो अपने आप आपके अंदर एनर्जी आ जाता है, मार दूंगा, पीट दूंगा, वो कर दूंगा, कैसे आपका बॉडी पूरा एनर्जेटिक हो जाता है, ठीक है, पूरा जोश आपके अंदर आ जाता है। तो कैसे, मतलब वैसे आता कैसे क्या है? वो क्या है, वो अपने आप बॉडी को, अपने आप बॉडी समझ जाता है कि तुरंत मतलब हार्ट बीट सब अपना फंक्शन स्टॉप, डाइजेशन फंक्शन स्टॉप हो जाता है, सब पूरा बॉडी एक्टिव हो जाता है, आपका पूरा बॉडी आपका एक्टिव हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है। उसी को बोलते हैं सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। बॉडी पूरा सब मसल्स बोन सब एक्टिव हैं, आपका ब्रेन सब एक्टिव है, उसी को बोलते हैं पैरास सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। इसमें बॉडी का होता है एनर्जेटिक हो जाता है, एरोस हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। अब है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। इसमें बॉडी शांत रहता है, इसमें बॉडी शांत रहता है, मतलब उसमें बॉडी एनर्जेटिक नहीं रहता, बॉडी कीप डाउन रहता है, मस्त आराम से आप कहीं बैठे हो, कुछ लेटे हो, देखा आपका बॉडी क्या है, वो कौन से स्टेज में रहेगा, उस स्टेज को बोलेंगे पैरासिम्पैथिक। आप कहीं पर भी रिलैक्स होकर बैठे हो, कुछ काम नहीं कर रहे हो, आराम से हो, आपका बॉडी कोई कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, बस फ़ोन चला रहे हो, तो कौन सा कैटेगरी में जाएगा? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जिसमें बॉडी क्या है, रिलैक्स है, कोई भी वर्क नहीं कर, बॉडी एनर्जेटिक नहीं है, उसको बोलेंगे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सो यही था सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपल है, सिंपैथिक में बॉडी एनर्जाइज हो जाता है और पैरासिम्पैथिक में बॉडी कूल डाउन नॉर्मल रहता है। तो यही था ह्यूमन नर्वस सिस्टम, 3 टाइप्स टोटल था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। देखेंगे ह्यूमन ब्रेन, तो हम लोग का दिमाग, हम लोग आज पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन, आदमी लोग का दिमाग कैसे काम करता है। बहुत लोग का ज़्यादा ही काम करता है, ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होता है, बहुत लोग का दिमाग काम नहीं करता, तो सबका माइंड इक्वल रहता है, ठीक है ना, सब एक ही मतलब एक ही चीज़ से बना है, कौन कौन से पार्ट्स बने हैं, सबका माइंड एक ही, लेकिन जो बहुत लोग ज़्यादा ही इंटेलिजेंट रहते हैं, जिसका IQ लेवल ज़्यादा होता है, बहुत लोग का कम होता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग ह्यूमन ब्रेन में कितने टाइप्स और क्या क्या कौन कौन से टाइप्स हैं, क्या 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 वो फंक्शन पार्ट्स सबको देखेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन ब्रेन से। ह्यूमन ब्रेन मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ बॉडी। ह्यूमन ब्रेन क्या है? ये हम लोग का मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ बॉडी। हम लोग हर चीज़ किसे सोचते हैं? दिमाग से, ठीक है ना। तो क्या है मेन थिंकिंग पार्ट किसका? बॉडी का। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड सेंटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो ब्रेन है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम में। सेंटर नर्वस सिस्टम के सेंटर पर प्रेजेंट रहता है ब्रेन, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ बॉडी है। नेक्स्ट है इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन। ये क्या करता है? ये किसी भी हम लोग का बॉडी पार्ट से, सेंसरी ऑर्गन से क्या इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, मैसेज को, और क्या करता है? सेंड आउटपुट टू द मसल। उसके बाद सोच समझ के दिमाग में कुछ करके आउटपुट मैसेज भेजता है, ठीक। क्या बोला मैं कि हम लोग का ब्रेन जो है वो सेंसरी ऑर्गन रिसीव करता है किसी हम लोग का बॉडी पार्ट से, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी फंक्शन वो बॉडी पार्ट्स है, उस पर सेंस ऑर्गन हम लोग पढ़े हैं। टोटल 5 सेंस ऑर्गन है, हम लोग सबको पता है कौन कौन सा? नोज, ईयर, आई, टंग एंड स्किन, ये सब क्या है? सेंस ऑर्गन, हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 2 में। तो इस हिसाब से क्या आएगा? सेंसरी ऑर्गन सेंस करके आएगा ब्रेन में, फिर ब्रेन उसको इनपुट सेंड करेगा, वही बोल रहा है ये। आप देखते हैं ब्रेन किससे इनक्लोज्ड है, मतलब जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये जो बाहर से, ठीक है, आउटर लेयर, ये जो बाहर में लेयर होता है वो ब्रेन क्या से बनता है? क्या से इनक्लोज्ड रहता है, ठीक है ना, क्या से बना है, क्या से इनक्लोज्ड रहता है, उसको देखेंगे। इट इज इनक्लोज्ड इन द क्रेनियम एंड प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड बैलून
विच एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। जो हम लोग का ब्रेन है, ठीक है ना, वो किससे निकल है? क्रेनियम से। ये जो क्रेनियम और होता है बहुत ही मोटा, ठीक ठीक क्या है, सेल वाल है, बहुत ही गड़ा। आपका ब्रेन को आप टच करके देखो, बहुत ही गड़ा होगा। क्यों? क्योंकि किससे इनक्लोज्ड है वो क्रेनियम से बना है, उसलिए बहुत ही वो ठीक रहता है, स्ट्रांग रहता है। लेकिन ऐसे ही स्ट्रांग रहेगा तो हम लोग का जो अंदर में जो मटेरियल रहेगा ब्रेन का, जो ह्यूमन ब्रेन का जो अंदर में पार्ट रहेगा, वो तो मतलब टकरा टकरा के ख़त्म हो जाएगा ना। मान लो एक डब्बा में एक बहुत मतलब हाँ, एक स्टील का डब्बा है, ठीक है ना, एक स्टील का डब्बा है, उसमें आप किसी भी, मानो किसी भी चीज़ सामान को भर दिए। हम्म? किसी भी, मान लो उसमें कुछ मेंढक को भर दे, बहुत सारे मेंढक, एक दो ठो मेंढक भर दे। जब हिलाओगे मेंढक को तो मेंढक भी उसके साथ हिलेगा ना, तो उसको लगेगा। तो ऐसे हम लोग का मेंढक के साथ हम लोग का ब्रेन समझ लो कि ब्रेन को हम लोग किसी भी मतलब डब्बा में डाल देंगे, उसको टिफिन बॉक्स में किसी भी बिग टिफिन में डाल देंगे, डिक्की कहीं पर भी, तो क्या होगा? वो तो पूरा मतलब खत्म हो जाएगा ब्रेन। उसीलिए प्रॉपर इसको, इसमें क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड बैलून होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड फील्ड बैलून होता है, जो कि एक्ट किसकी तरह एक्ट करता है? शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है। उससे हम लोग का ब्रेन सेफ्टी सुरक्षित रहता है, ठीक। अब ह्यूमन ब्रेन हैज थ्री मेजर पार्ट्स। ह्यूमन ब्रेन का मेनली थ्री मेजर पार्ट्स है। फर्स्ट है फोर ब्रेन, सेकेंड है मिड ब्रेन, एंड थर्ड है हैंड ब्रेन। ह्यूमन ह्यूमन ब्रेन का मेजर थ्री पार्ट्स है। फर्स्ट है फोर ब्रेन, सेकेंड है मिड ब्रेन। आपको नाम से पता चल जा रहा है, फोर ब्रेन मतलब सबसे मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन को बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या है? मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन को बोलते हैं फोर ब्रेन। मिड ब्रेन जो मिड में रहता है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन, एंड हिंड ब्रेन जो नीचे की साइड रहता है उसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। यह है ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर। इसमें देखिए सबसे आउटर है उसको क्रेनियम से बना है, क्रेनियम, ठीक। और जो इनर में पार्ट है जो आपको दिख रहा है ब्लैक ब्लैक कलर, वो क्या है? उसको वो उस फोर ब्रेन को बोलते हैं। फोर ब्रेन में क्या पेन रहता है? सेरिब्रम। फोर ब्रेन में प्रेजेंट रहता है सेरिब्रम में, दिख रहा है वो क्या है? सेरिब्रम। इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। ये मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। देखिए फोर ब्रेन, बाकी सब स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्ट है, बाकी फोर ब्रेन हो लार्जेस्ट पार्ट है। फिर है मिड ब्रेन जो मिडिल में प्रेजेंट है, सेंटर पे देखिए, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। उसके बाद उसको नीचे में है हाइपोथैलेमस, इसको फिर बाद में पढ़ेंगे हम लोग, आपके 10th में है। फिर है नीचे में सबसे पहले पॉन्स, फिर मेडुला, फिर सेरिब्लम। ये सेरिब्लम, सेरिब्लम दिख रहा है आपको ऐसी गोफी टाइप का, उसे बोलते हैं सेरिब्लम। पॉन्स, मेडुला एंड सेरिब्लम को तीनों को मिलाकर बोलते हैं हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन क्या है? पॉन्स, मेडुला एंड सेरिब्लम को मिलाकर बोलते हैं हिंड ब्रेन। तो यही मेन मतलब ह्यूमन ब्रेन का थ्री मेजर पार्ट्स कौन कौन सा? फोर ब्रेन हो गया, जो क्या कंसिस्ट करता है? सेरिब्रम कंसिस्ट करता है। फिर हो गया मिड ब्रेन जो क्या कंसिस्ट करता है? मिड ब्रेन जो मिड में रहता है। फिर हाइपोथैलेमस, फिर है हिंड ब्रेन जो जिसके पास थ्री मेजर कैटेगरीज में डिवाइड हो, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिब्लम। तो था ये मेन था ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं वन बाय वन इस सब का फंक्शन देखते हैं। फोर ब्रेन मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम। जो फोर ब्रेन है वो क्या है? मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ ब्रेन है, उसको बोलते हैं सेरिब्रम। अब ये फोर ब्रेन का फंक्शन देखते हैं, क्या क्या फंक्शन करता है फोर ब्रेन। थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो फोर ब्रेन क्या करता है? ये थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन है, मतलब इसी से हम लोग सोचते हैं। कहाँ से? फोर ब्रेन की हेल्प से। जो भी चीज़ हम लोग सोचते हैं, थिंक करते हैं, कहाँ से किसके हेल्प से होता है? फोर ब्रेन की हेल्प से होता है। अब नेक्स्ट फंक्शन है कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन। ये क्या कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री एक्शन को भी कंट्रोल करता है फोर ब्रेन। वॉलेंट्री एक्शन आपको मैं टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्सेस में बताया था, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन। तीनों को हम लोग पढ़े थे, तो आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। वॉलेंट्री एक्शन वैसे टाइप ऑफ एक्शन को बोलते हैं जो हमारे कंट्रोल पर है। ऐसे फंक्शन जो हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन, और ऐसे फंक्शन जो हमारे कंट्रोल पर नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। अब फॉर द वॉलेंट्री एक्शन का फंक्शन मतलब एग्जाम्पल क्या है जो हमारे कंट्रोल पर है? रनिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, रीडिंग, राइटिंग, लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? हम लोग हमारे मन से करते हैं, हमारे हमारे कंट्रोल पर है, तो इसको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। और इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब जो हमारे कंट्रोल पर नहीं। फॉर द एग्जाम्पल डाइजेशन, फूड को हम लोग डाइजेस्ट थोड़ी करते हैं, हमारे कंट्रोल पर नहीं। हम लोग बॉडी पार्ट्स ऑर्गन उसको स्टोमक डाइजेस्ट करता है प्रॉपर।
ठीक, इंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसको डाइजेशन के लिए, हम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक है वो। हार्ट बीट, हार्ट ब्लड पंपिंग, ये सब क्या है, हमारे कंट्रोल पर कुछ नहीं है, ये सब क्या है, इनवॉलेंट्री है। जो हमारे कंट्रोल पर नहीं होता उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। तो फोर ब्रेन क्या करता है, ये कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शन, मतलब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है स्टोर इन्फॉर्मेशन। जो हम लोग कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, याद करते हो, कहाँ जाके स्टोर होता है, फोर ब्रेन में। इसको याद रखें, सिंपल है। जो भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, कहीं भी कुछ भी सोचते हैं, तो कहाँ जाके स्टोर होता है, वो फोर ब्रेन में जाके स्टोर होता है। नेक्स्ट है रिसीव्स सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स। हम लोग का बॉडी पार्ट से क्या आता है, सेंसरी इम्पल्स आता है। इम्पल्स क्या है, मैसेज। हम लोग का बॉडी पार्ट में सेंसरी इम्पल्स क्या आता है, मैसेज आता है। नेक्स्ट देखते हैं, आप फोर ब्रेन हो गया। अब देखते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या है, इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन विथ हिंड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है वो मिडिल में प्रेजेंट होता है, मैं आपको बताया था, फोर ब्रेन मिडिल में प्रेजेंट होता है। और किसको कनेक्ट करेगा, फोर ब्रेन को कनेक्ट करेगा और हिंड ब्रेन को। फोर ब्रेन कहाँ रहता है, अपर पार्ट ऑफ, सेंटर पार्ट ऑफ ब्रेन, फिर मिडिल में मिड ब्रेन, और नीचे बैक साइड हैंड ब्रेन। तो ये फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन को कनेक्ट करता है मिड ब्रेन। इसका क्या क्या करता है, फंक्शन देखते हैं। इसका विजन, देखने के लिए काम होता है, ठीक है, सोचता है, विजन करता है। हियरिंग, स्लीप एंड टेम्परेचर एंड एक्सेट्रा, ये सब फंक्शन को करता है कौन, मिड ब्रेन। अब है नेक्स्ट हिंड ब्रेन। इट कंप्राइसेस ऑफ, हम लोग पता है हिंड ब्रेन में कौन कौन सा चीज़ कंप्राइसेस होता है, पोन्स, सेरिब्रम एंड मेडुला। ये सब चीज़ क्या है, किसके कंप्राइज है, हिंड ब्रेन के कंप्राइसेस है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, देखते हैं उसको क्या करता है स्पाइनल कॉर्ड। इट कनेक्ट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन। ये ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। तो आप बोल सकते हो, मतलब जो ब्रेन है वो मेन पार्ट है, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ बॉडी इस ब्रेन। उसका जो मैनेजर है बोल सकते हो आपको, हाँ, उसका जो असिस्टेंट मैनेजर है बोल सकते हो, और कौन है, स्पाइनल कॉर्ड। आप जैसे कि कहीं पर भी अचानक से रिफ्लेक्स एक्शन होता है, आपको बताया था मैं कि उसमें सडन एंड इमीडिएट रिएक्शन होता है, ठीक है ना। सडन होता है रिएक्शन, रिफ्लेक्स में मतलब झट से होता है, फटक से होता है। गर्म चीज़ को हम लोग टच करते हैं, फटक से हम लोग हाथ हटाते हैं, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। तो उतना मतलब वो वहाँ से, मतलब जब उसको हम लोग सेंस, स्किन से सेंस ऑर्गन है, ब्रेन तक जाएगा तो बहुत लेट हो जाएगा। तो सबसे पहले कहा जाता है वो सेंस ऑर्गन करके सीधा जाता है वो स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड उसको सिग्नल भेजता है। जो हमारे बॉडी पार्ट से सिग्नल जाता है स्पाइनल कॉर्ड को, उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और जो सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से आता है बॉडी पार्ट्स में, उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। दोनों कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले क्या बताया, जो हमारे बॉडी पार्ट्स में सिग्नल जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल जाता है, उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। और बॉडी पार्ट्स से सिग्नल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड को, उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ठीक, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, हम लोग ने कोऑर्डिनेशन इन एनिमल में देखा था कि एनिमल के पास नर्वस सिस्टम होते हैं, जिसी से वो कंट्रोल करते हैं, मैसेज को इधर से उधर भेजते हैं वन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। लेकिन प्लांट के पास तो नर्वस सिस्टम नहीं प्रेजेंट है। प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, तो कैसे वो मैसेज या किसी भी चीज़ को कैसे रेस्पॉन्स कैसे करते हैं वो। तो एक प्लांट है छुई मुई, आप लोग ने, बहुत लोग ने जानते होंगे छुई मुई प्लांट को, आपको घर कहीं पर भी आप देखे होंगे। छुई मुई प्लांट क्या कैसे प्लांट है, उसको बोलते हैं टच मी नॉट। क्यों, क्योंकि उसको हम टच करेंगे, छुई मुई को टच करेंगे तो क्या होता है, उसके पत्ते लोग फोल्डेड हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। पत्ते जो खिले रहते हैं उसको टच करने पर क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। तो उसको बोलते हैं छुई मुई प्लांट, और टच मी नॉट प्लांट है। तो वैसे क्यों होता है, प्लांट कैसे रेस्पॉन्स करते हैं, किसके बेसिस पर, प्लांट के पास नहीं नर्वस सिस्टम है तो प्लांट कैसे रेस्पॉन्स करते हैं, तो उसी को देखेंगे इसमें कि कौन कौन सा मूवमेंट है, कौन कौन सा मूवमेंट है जो रेस्पॉन्सिबल है प्लांट को मूव करने में। तो इस आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, प्लांट यूजेस केमिकल मीन्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्लांट के पास नर्वस सिस्टम है, लेकिन प्लांट के पास क्या प्रेजेंट है, हॉर्मोन्स। तो क्या यूज़ करेंगे, केमिकल मीन्स यूज़ करेंगे फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के यूज़ करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, केमिकल मीन्स रहता है जो मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। मूवमेंट इन प्लांट, प्लांट का मूवमेंट कैसे होता है, टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट है। पहला है ट्रॉपिक मूवमेंट, सेकंड है नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट पहला देखेंगे। सबसे पहले ट्रॉपिक मूवमेंट को बोलते हैं डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ।
क्यों बोलते हैं डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ? क्योंकि ग्रोथ पर डिपेंड होगा। अगर ग्रोथ होगा तो प्लांट मूव करेगा, अगर ग्रोथ नहीं होगा तो प्लांट मूव नहीं करेगा, उसीलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। प्लांट का ग्रोथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक मूवमेंट। लेकिन ये किसके मतलब रेस्पेक्ट होता है? रेस्पेक्ट टू स्टिमुलस। स्टिमुलस के रेस्पेक्ट पर ग्रो करेगा, किसी भी स्टिमुलस के रेस्पेक्ट में ट्रॉपिक मूवमेंट शो करेगा, तो इसलिए इसको बोलता है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। अब इसका ट्रॉपिक मूवमेंट टोटल 4 टाइप्स है। सबसे पहले है फोटोट्रॉपिज्म, सेकेंड है जियोट्रॉपिज्म, थर्ड है कीमोट्रॉपिज्म एंड फोर्थ है हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो ये फोटोट्रॉपिज्म क्या है, सबसे पहले देखते हैं। फोटोट्रॉपिज्म, नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा फोटोट्रॉपिज्म मतलब इसमें क्या होगा? फोटो, फोटोट्रॉपिज्म मतलब इसमें फोटो मतलब लाइट, ठीक, तो उसमें लाइट का होता है मेन फेल। तो फोटोट्रॉपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, जो प्लांट है, ठीक है ना, इसको फोटोट्रॉपिक बोलते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो इसको मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, जो लाइट की तरफ मूव करेगा प्लांट, उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। जो लाइट की तरफ प्लांट मूव करेगा, सनलाइट की तरफ जब प्लांट बेंड हो गया, मूव होगा, तो उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म और या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। एग्जाम्पल में देखिए डायग्राम, ये सनलाइट है और एक प्लांट है, तो सनलाइट की तरफ ये प्लांट मूव कर रहा है, ये प्लांट बेंड हो गया है सनलाइट की ओर, दिख रहा है ना आपको कि प्लांट सनलाइट की ओर बेंड हो गया है, तो इसको बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। तो यही उसका मेन ये था फंड। अब सेकंड है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या है? मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी, किसकी तरफ मूव कर रहा है? अब जियो मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है, तो उसको बोलेंगे प्लांट, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जियोट्रॉपिज्म। अब जियोट्रॉपिज्म, अब मूवमेंट आप समझ पा रहे हैं ना, मूवमेंट ऑफ टुवर्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब नीचे। तो 2 टाइप्स ऑफ होता है जियोट्रॉपिक्स, पहला है नेगेटिव जियोट्रॉपिक्स एंड सेकंड है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। जब ये रूट, जब रूट ग्रेविटी के टुवर्ड्स मूव करेगा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। जब ये रूट टुवर्ड्स द ग्रेविटी की तरफ मूव करेगा, जमीन की तरफ, ठीक है ना, जमीन की तरफ मूव करेगा, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। और ये जब जब ये सूट, ये रूट है, ये सूट है, जब ये सूट टुवर्ड्स मूव करेगा, टुवर्ड्स अपवर्ड मूव करेगा, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिक। सिंपल है, जब ये कोई भी रूट टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव करेगा तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, और जब ये कोई भी सूट अपवर्ड मूव करेगा तो उसको बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रॉपिक। तो जियोट्रॉपिक्स में कहीं सिंपल था इसका भी। अब नेक्स्ट देखेंगे कीमोट्रॉपिज्म, इसमें मेन केमिकल का यूज होगा, तो इसको बोलते हैं सो कीमोट्रॉपिज्म। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल, इसमें पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होगा, किसकी तरफ होगा? ओव्यूल की तरफ होगा, तो उसी को बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। अब है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब वाटर, जो वाटर की तरफ मूव करेगा, मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। जो भी प्लांट जहाँ पर वाटर रहेगा उसके तरफ ग्रो होगा, उस ठीक है ना, मूव करेगा, तो उसे बोल देंगे हाइड्रोट्रॉपिज्म। सिंपल सिंपल प्लांट है, आपका नाम से पता चल जा रहा है। फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट की तरफ मूव करेगा, जियोट्रॉपिज्म मतलब जो ग्रेविटी की तरफ मूव करेगा, कीमोट्रॉपिज्म मतलब जो केमिकल की तरफ मूव करेगा, और हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब जो वाटर की तरफ मूव करेगा। सिंपल फॉर टोटल 4 ट्रॉपिज्म है, चारों को सिंपल है, आप याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे आप सेकंड नेस्टिक मूवमेंट। ये नेस्टिक मूवमेंट क्या है? इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ये ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसका मूवमेंट जो इसका जो नास्टिक मूवमेंट है, ग्रोथ के जगह ग्रोथ नहीं है तो भी वो मूवमेंट शो करेगा। मैं भी आपको एग्जांपल बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में, छुई मुई, वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो बिना ग्रोथ के भी वो मूवमेंट शो करता है। द मूवमेंट विच आर नॉट ग्रोथ रिलेटेड आर कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ रिलेटेड नहीं है तो उसको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल था छुई मुई। उस क्या बोलते हैं छुई मी को? टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट को बोलते हैं छुई मी। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो जिसका नेस्टिक मूवमेंट का जो इंडिपेंडेंट है, ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, वो बिना ग्रोथ के मूव रिस्पॉन्स शो करता है, उसे बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। तो सिंपल है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। हम लोग ने 2 मूवमेंट देखा कोऑर्डिनेशन प्लांट में,
ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, जो डिपेंडेंट होता है ग्रोथ पे, और नेस्टिक मूवमेंट जो इंडिपेंडेंट होता है ग्रोथ पे, जो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अब देखते हैं प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स दिस आर द केमिकल कंपाउंड। जो प्लांट हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, वो केमिकल कंपाउंड होते हैं। क्या किस चीज़ पे हेल्प करते हैं, हेल्प इन टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रेस्पॉन्सेस टू इन्वायरमेंट। जो प्लांट हार्मोन होते हैं वो ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और रेस्पॉन्सेस टू इन्वायरमेंट के लिए हेल्प करते हैं। अब देखते हैं मेन प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से मेन प्लांट हार्मोन से देखते हैं। पहला है ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन, ऑक्सिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कहाँ पर सिंथेसिस होता है इसका, इसका रूट टिप, इसका सूट के टिप पर ऑक्सिन का सिंथेसिस होता है। ये कोई प्लांट है, कोई से भी प्लांट है ये, तो इसके कहाँ पर होगा सिंथेसिस, यहाँ पर सूट के टिप पर इसका सिंथेसिस होता है ऑक्सिन का। ऑक्सीजन और किस चीज़ में हेल्प करता है, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट टिश्यू। ये प्लांट के ग्रोथ, प्लांट के क्या करता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू को ग्रोथ करता है, उसको हेल्प करता है कौन, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मेन फंक्शन है हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट टिश्यू की ग्रोथ पर हेल्प करता है। एक क्या शो करता है, ये फोटोट्रॉपिस में शो करता है, ये लाइट की तरफ ग्रो करता है। मेन ऑक्सीजन जो है वो फोटोट्रॉपिस में शो करता है, मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट, ये लाइट की तरफ मूव करता है प्लांट। मोर ग्रोथ ऑफ सेल टुवर्ड्स द लाइट, इसका सेल ज़्यादा ग्रोथ होता है कहाँ, किसकी तरफ होता है, टुवर्ड्स द लाइट की तरफ ग्रोथ होता है। तो ऑक्सीजन समझ गए। अब देखते हैं जिब्रालिन। जिब्रालिन क्या करता है, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टीम, ये स्टीम के ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। जिब्रालिन है वो क्या करता है, स्टीम के ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। अब थर्ड है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, प्रमोट सेल डिवीजन, ये रैपिड सेल डिवीजन करता है। कौन, साइटोकाइनिन हार्मोन। ये सब हार्मोन है, ठीक है ना, प्लांट हार्मोन है सब, मेन इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लांट हार्मोन, एग्जाम में आ सकता है। ऑक्सीन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड। अब प्लांट का स्टीम ग्रो हो गया, प्लांट का एपिकल पोर्शन ग्रो हो गया, इसको एपिकल बोलते हैं, जो शूट पोर्शन है उसको बोलते हैं एपिकल, ठीक है। तो प्लांट का ग्रोथ हो गया, स्टीम ग्रोथ हो गया, प्लांट का सेल डिवीजन हो गया, तो अब प्लांट क्या होगा, अब प्लांट होगा टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट मतलब उसको इनहिबिट। अब नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। ये एसिड मतलब समझ जाओ क्या होगा, इट इनहिबिट ग्रोथ, ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट हो जाएगा, कर देगा। अब मतलब जो कोई भी फ्रूट है वो पक गया है, तो बस और कितना पकेगा, मतलब प्लांट का फुल ग्रोथ हो गया ना, मतलब उसको प्रॉपर ग्रोथ, फुल ग्रोथ हो गया, तो प्लांट क्या होगा, इनहिबिट होगा। तो एब्सिसिक एसिड में होता है इट इनहिबिट ग्रोथ, ग्रोथ को इनहिबिट मतलब ग्रोथ को रोक देता है कौन, एब्सिसिक एसिड, एंड कॉसेस विटलिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग ऑफ लीव्स मतलब पत्तों का झड़ना। स्ट्रेस हार्मोन इसको बोलते हैं, जो एब्सिसिक एसिड है उसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि इनहिबिट कर देता है ग्रोथ को रोक देता है। टोटल 4 हार्मोन है। ऑक्सिन जो क्या करता है, जो किसकी ग्रोथ पर हेल्प करता है, प्लांट टिश्यू के ग्रोथ पर हेल्प करता है। ऑक्सिन जो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, वो प्रेजेंट रहता है रूट के ट्रिप पर। सेकेंड है जिब्रालिन, वो किसके ग्रोथ पर हेल्प करता है, स्टीम के ग्रोथ पर हेल्प करता है। थर्ड है साइटोकाइनिन जो रिपीट सेल डिवीजन करता है। एंड फोर्थ है एब्सिसिक एसिड जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है, मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मेन प्लांट हार्मोन है। मेन इसका जो प्लांट हार्मोन है इसको मेन हार्मोन है, इसको आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। तो जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट था, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट और टॉपिक खत्म हो गया। तो अब देखेंगे अब हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो हम लोग के ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास करता है नर्व सेल के थ्रू। हम लोग के पास होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होता है नर्व सेल के थ्रू। लेकिन जो नर्व सेल है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है एवरी और इस सेल तक नहीं पहुँच पाता। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होता है हम लोग डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में, और ईच और एवरी सेल तक नहीं पहुँच पाता। लेकिन जो हार्मोन है, जो अभी पढ़ेंगे हम लोग एनिमल हार्मोन, वो एवरी और इस सेल तक पहुँच पाता है। इसलिए उसका बॉडी का मतलब प्रॉपर ग्रोथ होता है, प्रॉपर फंक्शन होता है, प्रॉपर मैनर में, सिस्टमेटिक मैनर में ग्रो होता है और प्रॉपर फंक्शन होता है। मान लो अगर हम लोग का बॉडी मतलब जैसे कि प्लांट में अगर एक ठो प्लांट है, उसमें 5-6 पत्ती ज़्यादा भी आ गए तो क्या हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग के ह्यूमन की बात करें, अगर 5-6 हाथ आ गए एक्स्ट्रा तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए वो सब चीज़ को कौन मेंटेन करता है, हार्मोन। हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब पूरे बॉडी के फंक्शन सिस्टमेटिक मैनर में प्रॉपर फंक्शन करते हैं बॉडी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं अब हार्मोन्स इन एनिमल्स। Hormones in animals. Hormones are the chemical substance
आप लोग को पता होगा कि हार्मोन क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है सिक्रेटेड बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड। कहाँ से सिक्रेट होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होता है। कौन? हार्मोन्स। एंड ट्रांसमिटेड बाय द ब्लड थ्रू द टिश्यू, और ब्लड के थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू और सेल में ट्रांसपोर्ट होता है उसका, किसका? हार्मोन्स का। अब देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी। हम लोग के बॉडी में कितने टाइप्स ऑफ डिफरेंट हार्मोन है उसको देखेंगे। सबसे पहले है थायोक्सिन। तो आप लोग को पता होगा कि सॉल्ट में क्या प्रेजेंट होता है? सॉल्ट में प्रेजेंट होता है आयोडीन। सॉल्ट में क्या प्रेजेंट होता है? आयोडीन प्रेजेंट होता है सॉल्ट में। हम लोग पता है सॉल्ट में आयोडीन प्रेजेंट होता है, लेकिन आयोडीन से क्या होता है? आयोडीन किसके लिए नेसेसरी? आयोडीन किसके लिए नेसेसरी? उसके थायराइड ग्लैंड के लिए। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड। आयोडीन थायराइड ग्लैंड के लिए नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि उसे क्या रिलीज करता है? उसे रिलीज होता है थायोक्सिन। थायोक्सिन हार्मोन किससे रिलीज होता है? थायराइड ग्लैंड से। और आयोडीन नेसेसरी है थायराइड ग्लैंड के लिए। अगर आयोडीन प्रॉपर ह्यूमन बॉडी को नहीं मिला, ठीक है ना, प्रॉपर हम लोग आयोडीन नहीं कंज्यूम नहीं कर पाए, तो क्या होगा? तो डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन से एक बीमारी होता है, उसको बोलते हैं गोइटर। क्या बोलते हैं? गोइटर। तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आयोडीन। तो आयोडीन किससे मिलता है? सॉल्ट से, नमक से। जो आप सब घर में खाते हैं वही नमक है, ठीक है ना। और काला नमक, सुधा नमक से नहीं मिलता ना आयोडीन, क्योंकि वो रॉक होता है, रॉक से मिलता है वो सब चीज़। लेकिन इसे सी से मिलता है, उसी मिलता है आयोडीन। तो आयोडीन इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए थायरोक्सिन हार्मोन के लिए। अब थायोक्सिन हार्मोन कहाँ पर लोकेटेड रहता है? लोकेटेड इन द थायराइड ग्लैंड। जो थायोक्सिन है वो कहाँ लोकेटेड होता है? थायराइड ग्लैंड पर लोकेटेड होता है। कहाँ पर? नेक पर, थ्रोट रीजन पर। और क्या करता है? रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। एक रेगुलेशन करता है किसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का प्रॉपर मैनर में, और बॉडी को प्रॉपर बैलेंस करता है, बैलेंस रखता है बॉडी को। कौन? थायोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रोथ हार्मोन मतलब क्या करेंगे? एक बॉडी का ग्रोथ करेगा। ग्रोथ हार्मोन हम लोग के ब्रेन में क्या है पता है आपको? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है किस पे? हार्मोन रिलीजिंग में। हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से। हार्मोन मतलब हार्मोन जब हम लोग के बॉडी में ग्रोथ हार्मोन लो होता है, ठीक है ना, जब हम लोग के बॉडी में ग्रोथ हार्मोन लो होता है तो वहाँ फिर उसके बाद जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन सिक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड फिर हार्मोन रिलीज करता है। तो हाइपोथैलेमस मेजर रोल प्ले करता है हार्मोन रिलीजिंग के लिए। ग्रोथ हार्मोन है कहाँ पर लोकेटेड रहता है ग्रोथ हार्मोन? प्यूटेटरी ग्लैंड। ये प्यूटेटरी ग्लैंड है वो मेन ग्लैंड सिस्टम कंट्रोलर बोल सकते हो, ये मेन हार्मोन लोग का कंट्रोलर है। क्योंकि कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? ये रहता है मिड ब्रेन में। प्यूटेटरी ग्लैंड एक मेन हार्मोन रिलीजिंग है बोल सकते हो, यहाँ से मेन कंट्रोलर है बोल सकते हो सब लोग हार्मोन का। क्यों? क्योंकि कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? ये प्रेजेंट रहता है मिड ब्रेन में प्रेजेंट रहता है ये। और क्या करता है? रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्या करता है? ग्रोथ के लिए क्या किसको कंट्रोल करता है? किसी भी ह्यूमन बॉडी का ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। कौन? ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का वही फंक्शन है, अगर किसी भी ह्यूमन में प्रॉपर ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हुआ, डिफिशियंसी हो गया, अगर डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जो बहुत मतलब जो लोग देखे होंगे आप, जो लोग बहुत लोग बहुत लंबे हो जाते हैं, बहुत लोग बहुत छोटे हो जाते हैं। जो बहुत लंबे हो जाते हैं उसको बोलते हैं ग्रेंट। जो बहुत लंबे हो, जिसके अंदर बहुत सारा मतलब बहुत ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, तो किस मतलब बहुत लंबे हो जाते हैं उसको बोलते हैं ग्रेंट। और जिस मतलब जिनमें ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज होता है, ठीक है ना, मिनिमम रिलीज होता है, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप। अगर किसी भी ह्यूमन में मतलब डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन है, किसी भी ह्यूमंस में डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन है, तो उसको बोलते हैं ड्रॉफिज्म। ड्रॉफिज्म मतलब होता है बौना। बहुत लोग देखा बौना क्यों होता है? मतलब उन लोग के में ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर रिलीज नहीं हुआ है, इस उसको बोलते हैं बौना। मतलब छोटा सा हाइट रहता है, पता होगा आपको बौना किसको बोलते हैं। क्यों? उसमें उन लोग में प्रॉपर ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हुआ। तो ग्रोथ हार्मोन एक मेजर रोल प्ले करता है हम लोग के बॉडी में, हम लोग के ग्रोथ के डेवलपमेंट के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, एड्रीनलिन हार्मोन लोकेटेड इन द एड्रिनल ग्लैंड। ये कहाँ पर लोकेटेड रहता है? एड्रिनल ग्लैंड पर लोकेटेड रहता है। कौन? एड्रिनलिन हार्मोन। ये जो हार्मोन है इसको बोलते हैं फ्लाइट और फ्लाइट हार्मोन। क्यों? क्योंकि इसको इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। इमरजेंसी मतलब जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, हम लोग का कभी भी किसी भी टाइम जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब आप बहुत ज़ोर से भाग रहे हो या कुछ भी वर्क कर रहे हो इमरजेंसी, तब ये हार्मोन रिलीज होता है।
इससे क्या होता है, ये क्या किसको स्टिमुलेट करता है, ये कर देता है हार्ट बीट को फास्ट कर देता है। जो हार्ट बीट हम लोग नॉर्मल चलता है उसको फास्ट कर देता है, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देता है। हम लोग जल्दी जल्दी ब्रीथ करने लगते हैं, हार्ट बीट फास्ट हो गया। और क्या करता है, जो हम लोग के मसल्स है, ठीक है ना, मसल तक ऑक्सीजन का सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। मसल तक हम लोग ऑक्सीजन के सप्लाई को इंक्रीज करता है। तो ये मेन यही फंक्शन इसका, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देता है, और मसल तक ऑक्सीजन का सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। कौन? एड्रेनलिन हार्मोन। इसलिए इसको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। कि इसको फ्लाइट या फ्लाइट। अब ये एबॉव कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? एबॉव द बोथ किडनी, किडनी के ऊपर। हम लोग के बॉडी में 2 किडनी रहते हैं, पता है, तो उसके ऊपर में रहेगा ये हार्मोन। क्या करता है आपको बताया हूँ मैं अभी, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देता है, हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट, ऑक्सीजन मसल तक ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई इंक्रीज कर देता है। मेन फंक्शन इसका है एड्रेनलिन का। तो एड्रेनलिन कंप्लीट। आप देखते हैं इंसुलिन, आपने कभी बहुत लोग मतलब आसपास या आपके घर या कहीं रिलेटिव से कहीं ना आपने किसी डायबिटीज़ पर्सन को देखा होगा, जिनको बोलते हैं शुगर हो गया बोलते हैं। तो शुगर क्या है? डायबिटीज़। तो उसको कैसे ठीक करते हैं? उसके लिए इंजेक्शन होता है या मेडिसिन मिलता है इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ लोकेटेड होता है? लोकेटेड इन पेनक्रियास। इंसुलिन कहाँ पर लोकेटेड होता है? पेनक्रियास पर लोकेटेड होता है, बिलो स्टोमक, स्टोमक के नीचे होता है पेनक्रियास। क्या करता है ये? रिड्यूस एंड रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। क्या करता है? रेगुलेट करता है किसको? ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है इंसुलिन। नेक्स्ट हार्मोन है सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन मेल में क्या रहता है? मेल में प्रेजेंट होता है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में इस्ट्रोजन। क्या? इस्ट्रोजन फीमेल, और मेल में टेस्टोस्टेरोन। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी में। कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये सेक्स हार्मोन? लोकेटेड इन जेनाइटल एंड लोअर एब्डोमेन एरिया। क्या करता है ये? चेंजेस एसोसिएटेड विद द प्यूबर्टी। जब हम लोग प्यूबर्टी का स्टेज होता है, जब हम लोग वही एज वो 11 to 12 ईयर एज आता है, जब प्यूबर्टी होता है, तो चेंजेस ओकर होता है हम लोग के। किसमें? सेक्सुअल में। हम लोग का जो सेक्सुअल ऑर्गन उसमें क्या होता है? मैच्योरिटी इनके होता है। तो हम लोग ने मेन हार्मोन को, सब हार्मोन को हम लोग 1 by 1 देखे हैं। जो ये सब हार्मोन जो आप पढ़े हैं हम लोग, वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप मस्त कर लीजिए आज, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में तो बाकी हम लोग सब चीज़ को कवर किए हैं प्रॉपर। एनसीईआरटी प्रॉपर आपका कवर है। आप एक बार एनसीईआरटी को रेड कीजिए, एनसीईआरटी को आप पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर और क्लियर हो, समझ आएगा। प्रॉपर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रेड कीजिए, आप प्रॉपर नोट्स बनाइए। नोट्स को देख कर पढ़ोगे तो आपको एग्जाम टाइम जल्दी याद होगा। जल्दी हमेशा रिवाइज करो, जो आप पढ़ रहे हो उसको बार बार रिवाइज करो। रिवाइज करने से क्या होगा? आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको आप प्रॉपर रिवाइज कीजिए, प्रॉपर पढ़िए और नोट्स बनाइए, फिर आप ठीक होगा। तो इस चैप्टर में, इस लेक्चर में बस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो गया चैप्टर। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।